शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा इस वृंदावन में मैं अपने भोलेनाथ का नमन करते हुए, अपने जगन्नाथ, अपने कृष्ण को प्रणाम करते हुए, राधा रानी सरकार को नमन करते हुए आज की कथा प्रारंभ करूंगा और यही कहूंगा कि प्रभास क्षेत्र की इस कथा वृंदावन में मुझे सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। बाबा भोलेनाथ सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे। कल हम लोगों ने पढ़ा था ग्रह पीड़ा होने पर पुष्प गंध धूप तथा भयंकर ग्रह पीड़ा होने पर पुष्प गंध धूप तथा भांति भांति के शुभ नैवेद्य द्वारा केतेश्वर की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इससे सब पीड़ा शांत हो जाती है और पूर्वोक्त 14 देवस्थानों का भक्ति भाव से जानता है, वह क्षेत्र के फल का भागी होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। हम लोग आज की कथा की ओर बढ़ेंगे और मैं अपने गुरु सांवरिया बाबा को नमन करता हुआ, मैं आकाश अड़िया बंसल गोत उत्पन्न हूँ, उमा शंकर नारायणी देवी राजड़िया का पुत्र सांवरिया बाबा मेरे गुरु। मैं सांवरिया बाबा से गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा और बाबा से नमन करते हुए यही कहूंगा कि आपकी कृपा है गुरुदेव, तो मैं यह कथा कर पा रहा हूं। मैं आगे भोलेनाथ को नमन करते हुए, मैया पार्वती को नमन वंदन करते हुए तथा राधा रानी सरकार और जगन्नाथ कृष्ण को नमन करते हुए कहूंगा, आप लोग इस कथा का गौर बिंदुरा का आसन ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। महादेव जी कहते हैं, सोमेश्वर से शान कोण में वारारोहा देवी में पूर्व भाग में परम उत्तम सर्वेश्वर देव विराजमान है। उनके समीप भक्ति पूर्वक जाकर मनुष्य अनिमा आदि सिद्धियां प्राप्त करता है। सर्वेश्वर की स्थापना सिद्धों ने की है। जो मानव भक्ति पूर्वक उनका दर्शन करता है वह सब पातकों से मुक्त हो सिद्ध लोक में जाता है। काम क्रोध भय लोभ राग मार्तस्य ईर्ष्या दंभ आलस्य निद्रा मोह अहंकार ये सिद्धि में विघ्न डालने वाले दोष हैं। सिद्धेश्वर के पूजन से इन सब दोषों का नाश हो जाता है। यूं जानकर प्रयत्न पूर्वक वहां की यात्रा करें। सिद्धेश्वर के पूर्व भाग में थोड़ी ही दूरी पर कपिलेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है, जिसमें दर्शन मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल में कपिल नाम की प्रसिद्ध एक राजऋषि हो गए हैं। उन्होंने बड़ी भारी तपस्या करके उत्तम सिद्धि प्राप्त की है और शिवलिंग की स्थापना करके मेरी समीपता पाई है। उस लिंग में सब लोगों के लिए हित के लिए सदा निवास करता हूँ। जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि में 7 बार सोमेश कपिलेश्वर दर्शन करता है वह गोदान का फल पाता है। वहां तिलमिलाई धेनु दान करता है, वह एक एक तिल की संख्या के बराबर युगों तक स्वर्लोक में निवास करता है। दंड पानीश्वर में निकट ही गंधेश्वर नामक प्रसिद्ध उत्तम शिवलिंग है। गंधर्वराज धनवान वहां कठोर तपस्या करके उस शिवलिंग को स्थापित किया। उसकी पुत्री गंधर्व सेना ने वहां शिवलिंग की स्थापना की है। जो मनुष्य पवित्र होकर यत्न पूर्वक गंधेश्वर का पूजन और दर्शन करता है वह गंधर्व लोक में जाता है। जो उत्तरायण आने पर अग्नि तीर्थ में स्नान करके गंधर्व पूजित उस शिवलिंग का पूजन करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इस महात्म का श्रवण अभिनंदन करने के भी मनुष्य महान भाव से मुक्त हो जाता है। गंधर्वेश्वर के पूर्व भाग में गौरीजा जी की समीप विमलेश्वर नामक लिंग प्रतिष्ठित है। जिसका शरीर क्षय रोग में से आक्रांत है वह भक्ति पूर्वक विमलेश्वर का दर्शन करके सब दुखों का अंत कर देता है और निर्मल पद को प्राप्त होता है। वही रोगग्रस्त गंधर्व सेना रोग से मुक्त हो विमल स्वरूप को प्राप्त हुई थी, इसलिए पृथ्वी पर वह लिंग विमलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा जी के स्थान में नैत्रिक के कोण में 16 धनुष की दूरी पर धनदेश्वर लिंग है। वह यह राहुक लिंग से वायव्य कोण में स्थित है। कुबेर ने वहां बड़ी भारी तपस्या करके धनद का पद प्राप्त किया है। वे विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना और पूजा करके अलकापुरी के स्वामी हुए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक धनेश्वर का दर्शन करके
पंचोपचार से उनकी पूजा करता है, उसके कुल में दरिद्रता का कभी नाम ही नहीं सुना जाता। मेरी 3 शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। पहले जो 14 और 5 शिवलिंग बताए गए हैं उनमें से यथाशक्ति 4, 3 या 1 की पूजा करके फिर पूर्वोक्त 3 शक्तियों का पूजन करना चाहिए। सोमेश्वर ने ईशान कोण में जो वरोराह देवी कही गई है वे चंद्रमा की अम्मा नामक कला है, वे ही भगवती उसकी भी कला मानी गई है। उन्हीं को ही मेरी इच्छा शक्ति जानना चाहिए। वरोराह देवी भूमंडल में के समस्त प्राणियों का हित करने के लिए प्रयास प्रभात क्षेत्र में विराजमान है। सोमेश्वर के वायव्य कोण में 60 धनुष की दूरी पर क्रिया शक्ति रूपा दूसरी महादेवी स्थित है। वहीं योग निबंधित पीठ है, उसके स्थान पर पताल की जाने वाली एक बहुत बड़ी विवर है। पहले उन महादेवी का नाम भैरवी था, फिर उस व्यवस्थित मंत्रवत्तर में 28वें चतुर्भुज युग में राजा अजापाल के द्वारा आराधित होने के कारण वे अजापालेश्वर के नाम से विख्यात हुई है। जो मनुष्य लोकी व सुख भोग की इच्छा रखता है उसे घन धूप अलंकार वस्त्र तथा अन्य उपचारों द्वारा उन महादेवी की पूजा करना चाहिए। प्रभात क्षेत्र में मध्य भाग में दरिद्रता का विनाश करने वाली तीसरी अजा देवी है, जिन्हें ज्ञान शक्ति माना गया है। उसका स्थान राधीश्वर से दक्षिण भाग में है। अजासुर के साथ जब मेरी भयंकर युद्ध चल रहा था उस समय मेरे क्रोध से अजात नाम की देवी प्रकट हुई। उनके 7 करोड़ देवियां और थी, वे सिंह पर सवार थी। उनका रूप बड़ा सुंदर था। उन्होंने ढाल और तलवार लेकर बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया। उनके भय से बहुत से दैत्य समुद्र की ओर भागे। देवी सिंह वाहिनी और उनके गणों ने उन सब का पीछा किया। वे इधर उधर भागते हुए महासागर के समय प्रभात क्षेत्र में आ पहुंचे। वहां कुछ तो मर गए, डाले गए, कुछ पताल में समा गए। सब दैत्यों को मारा गया देख तथा इस क्षेत्र को परम पवित्र जानकर सिंह वाहिनी देवी यहीं सोमेश्वर के ईशान कोण और गौरीश्वर से उत्तर दिशा में स्थित हुई। जो स्त्री या पुरुष वहां उनका दर्शन करते हैं वे 7 जन्मों तक पूर्णतः सौभाग्यशाली होती हैं। जो मानव वहां गीत वाद तथा नृत्य करता है उसके वंश में देवी के प्रसाद से कोई दुर्भाग्यवान नहीं होता है। जो स्त्री वहां लाल रंग की बत्ती से युक्त दीपक को घी में जलाकर देवी की अर्पण करता है उसे 32 में जितने सुत होते हैं उतने जन्मों तक वह सौभाग्य प्राप्त करती है। जो तृतीया को इस मातम का पाठ करता है अथवा जो भक्ति पूर्वक से सुनता है वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। प्रभात क्षेत्र से 3 द्वितीय शक्तियां हैं। पहली और नाम मंगला है देवी है, दूसरी पिशालाक्षी देवी कहते हैं और तीसरी चतवर देवी के नाम से प्रसिद्ध है। प्रभात क्षेत्र की यात्रा का पूरा फल चाहने वाले मनुष्य को क्रमशः इन तीनों शक्तियों का पूजन करना चाहिए। मंगला देवी ब्रह्मा जी की शक्ति कही गई है, विशालाक्षी विष्णु शक्ति मानी गई है तथा चतवर प्रिया देवी मेरी शक्ति है। पहले मंगला देवी की पूजा करना चाहिए। वे अजा देवी के उत्तर भाग में निवास करती है। राहीश्वर के दक्षिण भाग में थोड़ी दूर पर उनका स्थान है। सोमनाथ की प्रतिष्ठा के लिए जब सोम ने यज्ञ प्रारंभ किया उस समय उसे देखने के लिए वहां आए हुए ब्रह्मादि देवताओं ने उसकी देवी ने मंगल किया था, इसलिए उसका नाम मंगला हुआ। जो नारी तृतीया को मंगला देवी की पूजा करेगी उसके अमंगल और दुख पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। भगवान देती सुदन की पूर्व भाग में वैष्णवी क्षेत्र द्वितीय महाला देवी विशालाक्षी है। योगेश्वरी में ईशान कोण में 100 धनुष की दूरी पर उसका स्थान है। जो लोग महान दुर्भाग्य के आग में जल रहे हैं उनका दाह शांत करने के लिए विशालाक्षी देवी औषधि का समान है। चाक्षुष मनवंतर के जब सब देते भगवान विष्णु के मार खाकर दक्षिण दिशा में भाग गए उस समय उनको मारना दुष्कर जानकर भगवान विष्णु ने अत्यंत प्रभावशाली भैरवी शक्ति महामाया का स्मरण किया। उनके स्मरण करते अत्यंत प्रकाशमयी महामाया वहां आ गई। भगवान विष्णु के दर्शन से उसके नेत्र आनंद से खिल उठे। उसने बड़ी बड़ी आंखों करके भगवान को देखा।
उसके नाम विशालाक्षी हुआ। इस कल्प में इस लीला ललितोमा कहते हैं। जो माघ मास में तृतीया तिथि को विधि पूर्वक उसका पूजन करता है, उसके वंश का कोई भी संतानहीन नहीं कर होता। जो मानव भक्ति भाव से उसका दर्शन करता है, वह दीर्घ काल तक निरोग, सुखी और सौभाग्यशाली होता है। ललिता से उत्तर दिशा में 10 धनुष की दूरी पर तीसरी शक्ति चतवर प्रिया का निवास है। मेरी प्रेरणा से वह इस क्षेत्र में रक्षा में संलग्न रहती है। चबूतरों, चौराहों, पुराने घरों, बगीचों एवं महलों का अटारियों पर एवं मार्ग में वह रात को घूमती रहती है। जो स्त्री अथवा पुरुष महानवमी के दिन नाना प्रकार के उपहारों और फूलों से उस कल्याणमयी देवी की विधि पूर्वक पूजा करता है, उसके ऊपर प्रसन्न हो वह संपूर्ण लोक प्रदान करती है। यात्रा का उत्तम फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को वहां भोजन देना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। काल हर दुखर दारी धर कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु बोलबम का नारा है। बाबा एक सहारा है। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए इस आगे की कथा को आज आप लोग को समर्पित करते हुए बाबा विश्वनाथ से धन्यवाद दूंगा। और यह कथा आप लोगों को सुनाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, यह बाबा की ही कृपा है, मेरे राधे राधे की कृपा है, मेरे विष्णु जी की कृपा है। बाबा भोलेनाथ गोपी बनकर इसी क्षेत्र में आए थे। और आज मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि मेरे भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, मेरे जगन्नाथ की कृपा बनी रहे, मेरे बांके बिहारी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, राधा रानी सरकार की कृपा बनी रहे। तो प्रेम से बोलो राधे राधे, मैं भी बोलूं राधे राधे, तुम भी बोलो राधे राधे, सब मिल बोले राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। मैं अपने सभी भगवान को धन्यवाद देते हुए, भोलेनाथ में पार्वती को धन्यवाद देते हुए, गौरबिंदुरा के लिए धन्यवाद देता हूं। और यही कहूंगा, हवाई समझ देवी देवताओं को वंदन करते हुए, धन्यवाद देते हुए, अपने पितरों को नमन करते हुए, धन्यवाद देते हुए यही कहूंगा कि आप लोग अपने अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। और बाबा आप सदा मेरे हृदय में विराजमान रहकर सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करें। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव।